बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक सबको अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखे। व्लॉग का आगाज़ करते हैं। तो जी आज मैं बनाने लगी हूँ सेवइयाँ। इनको पंजाबी सेवइयाँ भी कहा जाता है और पोटे की सेवइयाँ भी। तो आम तौर पर ये गर्मियों में ही सेवइयाँ बनाई जाती हैं, क्योंकि गर्मियों के दिन होते हैं लंबे। तो मोहल्ले की औरतें एक जगह जमा होकर तो सेवइयाँ बनाती हैं। तो ये काम जो है ना, ये मिलजुल कर किया जाता है। जैसे कि एक औरत एक दिन आटा गूँध के लाई है सेवइयों के लिए, तो बाकी सारी मिलके उसके साथ मदद करती हैं। तो फिर अगले दिन दूसरी की बारी होती है। अल्लाह बख्शे मेरी अम्मी और चची वगैरह भी ऐसे ही किया करती थी। तो फिर ढेर सारी बना के तो उनको डब्बे में स्टोर कर लिया करती थी। तो जब दिल करता था तो खाते थे। तो मैं तो इतनी ज़्यादा नहीं बनाने लगी, थोड़ी-सी बनाने लगी हूँ। उनकी याद ताज़ा करने लगी हूँ। और सेवइयाँ जो है ना, ये वाइट वाली ये मैंने बना ली हैं। और इनको कलरफुल करने के लिए मैंने ये 4 किस्म का आटा गूँधा है। 4 किस्म के कलर जो है ना, ये डाल के तो आटा गूँधा है इनको कलरफुल करने के लिए। तो आज मैं इसका मुकम्मल अमल बताऊँगी, सेवइयाँ बनाने से लेकर सेवइयाँ पकाने तक। तो जी ऐसे बनती हैं ये सेवइयाँ। मेहनत तो बहुत होती है, लेकिन बनती मज़े की हैं। और अगर इनको दूध में पका कर खाएँ तो ये कमर दर्द के लिए बहुत मुफ़ीद है। मैंने जैसे ये वाइट वाली बनाई है ना, ऐसी ही ये जो कलर वाला आटा है ना, इनकी मैं अलग-अलग बना के इनको सुखा के तो फिर मैं आपको दिखाऊंगी। अच्छा जी, सेवइयाँ तो मैंने बना ली हैं, लेकिन ये बहुत मेहनत वाला काम है। सारा दिन तो मेरे घर के कामों में से टाइम नहीं मुझे मिलता। तो रात को जब शेरी भाई सो गए थे, तब मैंने बनानी शुरू की। तो मुझे तकरीबन सुबह 3 बज गए थे बनाते-बनाते। लेकिन माशाल्लाह इतनी कलरफुल और इतनी प्यारी सेवइयाँ देख के सारी थकावट दूर हो गई है। तो अब मैं इनको कर लूँ मिक्स। ये वाइट वाली थोड़ी ज़्यादा ही होती हैं और मुझे ये ज़्यादा लग रही हैं, तो मैं ये आधी-आधी ही डालूँगी। अब मैं इनको कर लूँ मिक्स। माशाल्लाह कितनी प्यारी लग रही हैं। अच्छा जी, ये काम तो हुआ ख़त्म। अब बाकी रह गया इसका पकाने का काम। तो अब चल के पकाते हैं इनको। सेवइयाँ मैंने भून ली हैं। इनको इतना ज़्यादा नहीं भूनना, वरना इसका जायका ख़राब हो जाएगा। इसमें जले का जायका आएगा। और इतना थोड़ा भी नहीं भूनना, वरना मैदे का कच्चापन रहेगा। इनको सिर्फ इतना भूनना है कि इनका कलर चेंज हो जाए। जैसे कि ये सेवइयों को भी चावलों की तरह नाप तोल के पकाया जाता है। अगर नाप तोल के बनाएंगे तो बहुत अच्छी बनेंगी। जैसा कि 1 गिलास सेवइयाँ, आधा गिलास चीनी और 1.5 गिलास पानी। और इधर मैंने घी गर्म होने के लिए रख दिया और उसमें मैं ये डालने लगी हूँ इलायची। इधर मैं ये नाप के रख लूँ पानी। एक गिलास और ये आधा गिलास, ये 1.5 गिलास हो गया। अब जब पानी में उबाल आएगा तो मैं सेवइयाँ डाल दूँगी इसमें, सेवइयाँ भी और चीनी भी। और इसी दौरान अगर आपने कोई नारियल, बादाम वगैरह भी डालना हो तो डाल सकते हैं, लेकिन मुझे तो ऐसे ही पसंद है।
अच्छा जी, सवैयाँ तो हो गई हैं तैयार। अब मैं इनको प्लेट में निकाल लूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माशाल्लाह कितनी खिली खिली और कलरफुल हैं, और ये गल भी गई हैं और आपस में चिपकी भी नहीं। तो ये हो गई मेरी पंजाबी सवैयाँ तैयार, और मैं अब हस्बैंड को दे दूँ। हस्बैंड की तो फेवरेट है, और इनको वैसे भी मीठा बहुत पसंद है। तो अब मैं शेरी भाई के लिए भी ले आऊँ। हस्बैंड को मैंने सवैयाँ दे दी हैं, उन्होंने खा ली हैं और बहुत पसंद की हैं। और इस व्लॉग में मैंने बहुत मेहनत की है, आप मेरी हौसला अफजाई कीजिएगा। और शेरी भाई वैसे तो नहीं खा सकते, तो इनके लिए मैंने अलहदा से पकाई हैं, दूध और साबूदाना डाल के। तो ये ज़रा नरम करके पकाई हैं ताकि ये आराम से खा सकें, ये वैसे नहीं खा सकते। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शेरी भाई जी आज छुप के बैठे हुए हैं, इनको लग रही है सर्दी, और ये मेरे साथ छुपन छुपाई खेल रहे हैं। शेरी भाई कहाँ गए हैं? ढूंढ लूँ? ये मैंने ढूंढ लिया शेरी भाई को। ऊपर तो करो मुँह, मैंने ढूंढ लिया है। आप यहाँ छुप के बैठे हो। असल में शेरी भाई को सर्दी लग रही है, हाथ पाँव इतने ठंडे हुए हैं ना, तो मुझे लग रहा है कि इनके कपड़े निकालने पड़ेंगे सर्दियों वाले, क्योंकि इनके लिए तो आ गई है अब सर्दी। शेरी भाई इधर आओ। आपको सर्दी लग रही है? हाय हाय, मैं आपको कपड़े पहना देती हूँ, ठीक है? मैं जी हस्बैंड के जूते पॉलिश कर रही हूँ। इन्होंने कहीं जाना था, तो मैंने कहा आपके जूते में पॉलिश कर देती हूँ जल्दी जल्दी। जूते तो हो गए हैं पॉलिश। अब इनके कपड़े इस्त्री कर दूँ। ये वाला सूट निकाला है मैंने, वाइट कलर का। तो अब मैं जल्दी जल्दी कपड़े इस्त्री कर दूँ। लाइट का भी पता नहीं होता, किसी किसी दिन तो पूरा पूरा दिन लाइट नहीं होती, तो मैंने कहा जल्दी से मैं कपड़े इस्त्री कर दूँ। अच्छा जी, कपड़े तो मैंने इस्त्री कर लिए हैं, और साथ मैंने ये निकाली है वेस्ट कोट। मैंने कहा वाइट के ऊपर मैरून ज़रा अच्छी लगेगी। और ये साथ मैचिंग करके मैंने ये इनके ना शूज़ निकाले हैं मैरून के साथ। आप बताइएगा कैसे लग रहे हैं। हस्बैंड जा रहे हैं शादी पे, इनवाइट तो हमें दोनों को किया था, लेकिन शेरी भाई की वजह से मैं नहीं जा सकती। तो हस्बैंड तो जा रहे हैं शादी पे, और मुझे दें इजाज़त। ये था हमारा आज का व्लॉग। उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अल्लाह पाक तमाम बीमारों को शिफा दे, बे औलादों को नेक और साले औलाद दे, बेघरों को घर दे, जो परेशान हाल हैं अल्लाह पाक उनकी परेशानियां दूर फरमाए। अल्लाह पाक सब पे अपना फ़ज़ल करे, करम करे। इस दुआ के साथ इस ब्लॉग का एंड करती हूँ। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।